आज हम करेंगे अपना थर्ड सेमेस्टर का लैंग्वेज पेपर जो है हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले यूनिट 1 में है पत्र लेखन का विधि, जो आप लोग को मालूम ही होगा। तो हम यह नहीं करने वाले हैं। हम इसके अगले वाले टॉपिक पल्लवन को आज देखने वाले। पल्लवन का अर्थ है किसी विचार, भाव या विषय को विस्तार देना, ताकि उसे अधिक स्पष्टता और सरलता के साथ समझाया जा सके। जब कोई विचार बहुत संक्षिप्त या जटिल होता है तो उसे समझना कठिन हो सकता है। ऐसे में पल्लवन का उपयोग करके उस विचार को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए करात करात अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो यह एक सूक्ति है जिसका मतलब केवल अभ्यास से ही समझ में आता है। लेकिन इसे पल्लवन के जरिए समझाने पर यह बताया जा सकता है कि निरंतर अभ्यास से एक अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। अभ्यास करने से हमारी समझ, कौशल और क्षमता बढ़ती है, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। इस तरह पल्लवन विचार को गहराई से समझने और दूसरों तक सरलता से पहुंचाने का एक तरीका है। इसका उद्देश्य है जटिल बातों को इस तरह प्रस्तुत करना कि हर कोई आसानी से समझ सके। अब हम देखते हैं पल्लवन का परिभाषा। पल्लवन का मतलब है किसी छोटे से विचार, नीति वाक्य या सूत्र को इस तरह से विस्तार देना कि उसका पूरा मतलब और गहराई साफ साफ समझ में आ जाए। जैसे कई बार कोई बात इतनी संक्षेप में कही जाती है कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पल्लवन के जरिए उस बात को आसान और स्पष्ट किया जाता है, ताकि हर कोई उसे समझ सके। यह व्याख्या से थोड़ा अलग होता है। व्याख्या में आलोचना, समीक्षा या गहराई से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन पल्लवन में सिर्फ उस विचार को विस्तार दिया जाता है ताकि उसका असली मतलब सामने आ सके। इसे ऐसे समझें कि अगर आपको कोई बात सूत्र में कही गई मिले, जैसे निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है, तो यह सिर्फ एक वाक्य है। लेकिन अगर इसे पल्लवन के जरिए समझाया जाए तो यह बताया जाएगा कि निरंतर अभ्यास क्यों ज़रूरी है, यह कैसे आपके कौशल को निखारता है और इसके बिना सफलता क्यों मुश्किल हो सकती है। पल्लवन का असली मकसद है बात को इतना आसान बनाना कि कोई भी उसे समझ सके। इसमें जटिल शब्दों या अनावश्यक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बस उस विचार को इस तरह से बढ़ाया जाता है कि उसकी गहराई सबके सामने आ सके। पल्लवन की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह मुश्किल और जटिल विचारों को इतना आसान बना देता है कि कोई भी उसे समझ सके। कई बार किसी बात को बहुत छोटे या गूढ़ तरीके से कहा जाता है, जिससे उसे समझ पाना कठिन हो जाता है। ऐसे में पल्लवन मदद करता है। यह विचार को विस्तार से समझाता है ताकि उसकी गहराई और मतलब हर किसी तक पहुंच सके। उदाहरण के तौर पर करात करात अभ्यास के जड़मति होत सुजान एक कहावत है। अगर इसे सीधा पढ़ा जाए तो इसका मतलब है कि लगातार अभ्यास से एक अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। लेकिन पल्लवन के जरिए इसे विस्तार से समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शुरुआत में किसी काम में बहुत कमज़ोर है। अगर वह बार बार उस काम को करता है और हर बार अपनी गलतियों को सुधारता है, तो धीरे धीरे उसकी समझ और कुशलता बढ़ती जाएगी। जैसे लोहार लोहे पर बार बार हथौड़ा मारता है तो वह मजबूत से मजबूत धातु को भी आकार दे देता है। ठीक वैसे ही निरंतर अभ्यास किसी को भी साधारण से असाधारण बना सकता है। अब इसे अपने जीवन में देखें। अगर आप पढ़ाई करते समय रोज एक ही अध्याय को दोहराते हैं, तो वह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाएगा। चाहे कोई खेल हो या कला, अगर आप नियमित रूप से मेहनत करते हैं तो आप उसमें माहिर बन सकते हैं। बड़े खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर या उस्ताद जाकिर हुसैन अपनी काबिलियत से महान बने, लेकिन यह सब उनके निरंतर अभ्यास का ही परिणाम था। इसलिए पल्लवन की उपयोगिता यही है कि यह सिर्फ विचार को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि उसे इतना सरल बना देता है कि आप उसकी गहराई और महत्व को समझ पाएं। यह हमें यह भी सिखाता है कि मेहनत और अभ्यास का कोई विकल्प नहीं होता।
पल्लवन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस विचार या विषय को गहराई से समझें। जब तक आप खुद उस बात का मतलब और भाव नहीं समझेंगे, तब तक आप उसे विस्तार से और सही तरीके से दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। पल्लवन का मकसद है जटिल बातों को सरल और स्पष्ट करना, इसलिए इसे लिखने में भाषा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सरल भाषा का प्रयोग करना सबसे अहम है। इसका मतलब यह है कि जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें वह आसान हो और सबकी समझ में आए। पल्लवन में भारी भरकम शब्दों या जटिल वाक्यों की ज़रूरत नहीं होती। जो बात सीधे और साफ तरीके से समझाई जा सके, वही पल्लवन की खासियत होती है। तार्किक क्रम बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आपके विचार या बातें बेतरतीब न लगें। जो भी बात आप लिख रहे हैं वह क्रम से होनी चाहिए। जैसे पहले विषय का परिचय दें, फिर उसके मुख्य बिंदु बताएं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचें। अगर विचारों में तालमेल नहीं होगा तो पाठक को समझने में दिक्कत हो सकती है। विषय, भाषा और व्याकरण का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर आपको विषय का ठीक से पता नहीं होगा तो आप सही बात नहीं लिख पाएंगे। भाषा पर पकड़ जरूरी है ताकि आप अपनी बात को ठीक से व्यक्त कर सकें। और व्याकरण का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी लिखी हुई बात में कोई गलती न हो। पल्लवन आमतौर पर अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जिसका मतलब है कि आप मैं या हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। यह तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से लिखा जाता है। साथ ही इसमें वर्तमान या भविष्य काल का इस्तेमाल नहीं होता, यानी बातें हमेशा भूतकाल के संदर्भ में कही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है का पल्लवन कर रहे हैं तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। निरंतर अभ्यास का महत्व हर सफल व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है, चाहे कोई कलाकार हो, खिलाड़ी हो या विद्यार्थी। निरंतर अभ्यास ही उनकी सफलता का कारण बनता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें बार बार किसी काम को करने से न केवल कौशल बढ़ता है, बल्कि आत्मविश्वास भी विकसित होता है। इस तरह पल्लवन में विचार को सरल, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से विस्तार देते हुए लिखा जाता है, ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। पल्लवन और व्याख्या में अंतर समझना बहुत आसान है। चलिए इसे एकदम अपने शब्दों में और विस्तार से समझते हैं। पल्लवन का मतलब है किसी विचार या विषय का विस्तार करना। इसका मकसद होता है कि जटिल या छोटे छोटे विचारों को बड़े और स्पष्ट तरीके से समझाया जाए। इसमें बस विचारों को विस्तार दिया जाता है, लेकिन कोई विश्लेषण, आलोचना या टीका टिप्पणी नहीं की जाती। पल्लवन में आप बस उस विचार की गहराई और उसके अर्थ को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ व्याख्या केवल विस्तार तक सीमित नहीं रहती। व्याख्या में विचारों का विश्लेषण भी होता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि विचार सही है या गलत, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। व्याख्या में आलोचना भी हो सकती है और उसमें लेखक की अपनी राय शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम यह कहें कि अभ्यास से सफलता मिलती है, तो पल्लवन इस वाक्य को विस्तार से समझाएगा कि क्यों अभ्यास ज़रूरी है, यह कैसे काम करता है और अभ्यास के बिना सफलता मुश्किल क्यों होती है। लेकिन व्याख्या इस पर और आगे जाकर चर्चा करेगी कि क्या केवल अभ्यास ही सफलता का कारण है या इसमें भाग्य, परिस्थितियों या अन्य कारकों का भी योगदान होता है। अब बात करते हैं पल्लवन और संक्षेपण के अंतर की। पल्लवन और संक्षेपण बिल्कुल विपरीत प्रक्रियाएं हैं। पल्लवन का मतलब है किसी बात को विस्तार से लिखना, जबकि संक्षेपण का मकसद है बात को छोटा और सटीक करना। पल्लवन में विचारों को खोलकर विस्तार से उदाहरण और विवरण के साथ समझाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि पाठक या श्रोता को हर बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसके विपरीत संक्षेपण में यही प्रयास होता है कि बात को कम से कम शब्दों में इस तरह लिखा जाए कि उसका मुख्य विचार बचा रहे, लेकिन अतिरिक्त बातें हटा दी जाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी वाक्य को विस्तार से पल्लवन करना हो तो हम कहेंगे, अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के कौशल और ज्ञान को सुधारती है। यह लगातार मेहनत करने और बार बार प्रयास करने का नाम है। यह केवल काम को सही तरीके से करने की आदत नहीं डालता, बल्कि
आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अब इसी बात को संक्षेपण में लिखा जाए तो ये होगा: अभ्यास व्यक्ति के कौशल और आत्मविश्वास को सुधारता है। संक्षेपण में हर शब्द की गिनती मायने रखती है, जबकि पल्लवन में विस्तार मायने रखता है। पल्लवन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह किसी छोटे विचार को बड़ा और स्पष्ट बनाता है, और संक्षेपण उस बड़े विचार को छोटा और सटीक कर देता है। इस तरह पल्लवन और व्याख्या या पल्लवन और संक्षेपण दोनों में उद्देश्य अलग-अलग हैं। एक विचारों को विस्तार देता है, दूसरा उनका विश्लेषण करता है और तीसरा उन्हें छोटा करता है। यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप लेखन या पढ़ाई में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पल्लवन का अर्थ सरल शब्दों में समझा जाए तो यह किसी विचार, भाव या विषय का विस्तार करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल या संक्षिप्त विचारों को स्पष्ट और सरल रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि वे सामान्य लोगों के लिए आसानी से समझ में आ सकें। पल्लवन की परिभाषा के अनुसार यह किसी सूत्र, नीति वाक्य या विचार को विस्तार देता है, ताकि उसकी गहराई और भावार्थ को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इसमें केवल मूल विचार को स्पष्ट किया जाता है, बिना किसी आलोचना या समीक्षा के। यानी पल्लवन में हम उस विचार के सही मायने और उसके विस्तार को समझाने का प्रयास करते हैं, जबकि व्याख्या में विचारों का विश्लेषण और आलोचना भी शामिल होता है। पल्लवन की उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि यह जटिल विचारों को सरलता से समझाने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में, करात करात अभ्यास के जड़मति होत सुजान का पल्लवन हमें यह सिखाता है कि निरंतर अभ्यास से अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। इसका मतलब यह है कि अभ्यास की महत्ता और परिश्रम को पल्लवन के माध्यम से समझाया जा सकता है। पल्लवन करने के लिए ज़रूरी है कि विचारों को गहराई से समझा जाए, सरल भाषा का उपयोग किया जाए और तार्किक क्रम बनाए रखा जाए। लेखक को विषय वस्तु, भाषा और व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पल्लवन में लेखक को अपने विचारों को दूसरे पुरुष में लिखना होता है और इसे वर्तमान या भविष्य काल में नहीं लिखा जाता। पल्लवन और व्याख्या में अंतर यह है कि पल्लवन केवल विचारों का विस्तार करता है, जबकि व्याख्या में विश्लेषण और आलोचना भी शामिल होती है। पल्लवन विचारों को खोलता है और उनकी गहराई को समझाने का प्रयास करता है, जबकि व्याख्या में उस विचार को और समझने के लिए उसकी आलोचना की जाती है। इसी तरह पल्लवन और संक्षेपण में भी अंतर है। पल्लवन विचारों को विस्तार देता है, जबकि संक्षेपण में विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार पल्लवन एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रक्रिया है, जो विचारों को सरल, स्पष्ट और विस्तृत रूप में व्यक्त करने में सहायक होती है। यह न केवल लेखन कौशल को बढ़ाता है, बल्कि जटिल विचारों को समझने का एक प्रभावी माध्यम भी बनता है।